तीर ने निशाने लगा लिए, अब पतंग पेच लड़ाएगी। जियालों के जलसे के बाद मुत्तहिद होकर मैदान में उतरने को तैयार। एमक्यूएम-पीआईबी और बहादुराबाद ग्रुप आज टंकी ग्राउंड एफसी एरिया में मिलकर पतंग उड़ाएंगे। ग्राउंड में झंडों और पतंगों की बहार, स्टेज तैयार, कुर्सियां भी लग गईं। टंकी ग्राउंड के अतराफ की गलियां वाटर बोर्ड के टैंकर्स लगाकर बंद। पीपल्स पार्टी ने टंकी ग्राउंड में जब जलसा किया तो वहाँ पानी की टंकी खाली थी और उनके जलसे के बाद भी खाली है। हम ये चाहते हैं कि हम जब जलसा करें तो उसके बाद टंकी भरी हुई हो। हम बताएंगे कि जलसा और जलसी में क्या फर्क होता है। डॉक्टर फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर खुलकर तनकीद, बोले सब इख्तिलाफात बालाए ताक रख के अजीम तर मिशन के लिए मुत्तहिद हो रहे हैं। एमक्यूएम अदम तशद्दुद, अदम तसादुम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। आज का जलसा तारीखी होगा। पाकिस्तान की तारीख का और ख़ास तौर पर कराची की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद होने जा रहा है। एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। हमने कल रात को ही आके ये बता दिया था कि जलसा तो हमने एक रात पहले ही कर लिया है। आज सिर्फ दिखाने के लिए आएंगे, बताने के लिए आएंगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, पीपल्स पार्टी के लोगों को कि इस ग्राउंड में दोबारा जलसा करने ना आए। जलसा तो कल रात को ही हो चुका। आवाम आज जलसे में शिरकत करके साबित कर देंगे कि एमक्यूएम तकसीम हुई है ना कमजोर। आमिर खान कहते हैं आज का जलसा एमक्यूएम की रिवायात के मुताबिक शाया निशान होगा। कामरान टिसोरी से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। कामरान साहब मौजूद गुफ्तगू नहीं है मेरा, तो मैं उस कैरेक्टर पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। पीपल्स पार्टी को 44 साल बाद पता चला कि कराची में कोई जगह लियाकताबाद भी है। एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ख्वाजा इजहार कहते हैं वक्ती तौर पर कुछ बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश की गई। फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी को बड़ा मानते हैं। कमर नवीद जमील बोले जलसे में कुर्सियों की तादाद कम पड़ जाएगी। जितने लोग ग्राउंड में होंगे उससे कहीं ज़्यादा ग्राउंड के बाहर होंगे। मैक्सिमम ग्राउंड को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शुरका की ज़्यादा तादाद ग्राउंड से बाहर। एमक्यूएम पाकिस्तान और हकीकी के कारकुनों के आमने सामने आने का इम्कान। एमक्यूएम हकीकी के सरबराह फाक अहमद अपने कल के जलसे के इंतजामात देखने लियाकताबाद पहुंचेंगे। शाम 5 बजे मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। अगर हम मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो सिर्फ एक तरीका है कि वोट को इज्जत दें, सियासतदान को इज्जत दें और जो फैसला अवाम बैलेट बॉक्स पर करते हैं, जो पोलिंग के दिन करते हैं, उसको इज्जत मिलनी चाहिए। मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक सियासतदान की इज्जत नहीं होगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एहतसाब सिर्फ सियासतदान का होता है, काम भी सिर्फ सियासतदान करता है। हमने तमाम फैसले दिल से कबूल किए, नया नारा भी दे दिया। जितनी एक जज की इज्जत है उतनी ही सियासतदान की इज्जत होनी चाहिए। जितनी एक जर्नैल की इज्जत है उतनी इज्जत सियासतदान की होनी चाहिए। इमरान खान आज पेशावर के मुख्तसर दौरे पर पहुंचेंगे। कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में सूबाई अंडर 23 गेम्स का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल शेरों के गढ़ लाहौर में एंट्री देंगे। मेंबर साजी मुहिम में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। बिलावल भुट्टो पीर को मंडी बहाउद्दीन में 3 मकामात पर कैंप्स का दौरा करेंगे। 10 मई को लिया में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। हम दुश्मनों की सजा सिर्फ मौत। आर्मी चीफ ने 11 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और तालीमी इदारों पर हमले में मुलव्विस थे। ऑपरेशन ज़र-ए-अस्ब कामयाबी से जारी। वजीरिस्तान एजेंसी से दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया। ऑपरेशन के दौरान 4488 दहशतगर्दों को मारा गया। शिमाली वजीरिस्तान असलहे से पाक कर दिया गया। हुकूमती रिट बहाल कर दी गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अतर अब्बासी की ब्रीफिंग। बहरान में दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 मजदूरों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल।
मजदूरों के जस्ते खाकी आज उखाड़ा पहुंच जाएंगे, अहले खाना गम से निठाल। जुड़वा शहरों में सुबह से काले बादलों का राज, रावलपिंडी और गिरदो नवा में हल्की बारिश, चकवाल में भी बादल बरस पड़े, कराची में सूरज का पारा नीचे आ गया। सिंध सरकार अपने ही सूबे में एहतजाज के लिए तैयार, बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सिंध भर में धरनों का ऐलान। कल धरना लाड़काना में दिया जाएगा, कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी धरने होंगे। मुल्तान में बंद बोसन के करीब शुजाबाद नहर का किनारा टूट गया, 10 एकड़ से जायद रकबा ज़ेरे आब आ गया। महकमा एनहार का अमला ताहाल नहीं पहुंच सका, अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत नहर बंद करने में मसरूफ। भारतीय फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने कश्मीरी को गाड़ी तले रौंद कर शहीद कर दिया। श्रीनगर में जाली मुकाबले में भी 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड 13 मर्तबा की चैंपियन मैनचेस्टर यूनाइटेड को बड़ा अपसेट, ब्राइटन एंड होव ने 1-0 से शिकस्त दे दी। और सिंध के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 766वें उर्स का आगाज, ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सबसे पहले आपको खबर दें, एमक्यूएम कराची में आज बड़ा जलसा करने जा रही है। टंकी ग्राउंड में एमक्यूएम पतंग उड़ाने को तैयार है। एमक्यूएम, पीआईबी और बहादुराबाद इस जलसे के लिए एक हो गए। आज सिर्फ दिखाने के लिए आएंगे, बताने के लिए आएंगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, पीपल्स पार्टी के लोगों को। कौन करेगा कराची के अवाम के दिलों पर राज, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम? पीपल्स पार्टी जो बिखरे हुए अवाम है लियाकताबाद के, उनको जमा करने में कामयाब हो गई थी। एमक्यूएम ने ये तमाम प्रेशर की वजह से एमक्यूएम, बहादुराबाद और पीआईबी एक पेज पर आ गए हैं। टंकी ग्राउंड के आसपास गलियां भी सरकारी गाड़ियों से बंद की जा रही हैं। वाटर टैंकर है जिनका काम आवाम को मुफ्त पानी सप्लाई करना है, उनके जरिए उन गलियों को रुकावटें लगा के बंद कर दिया जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज जहमा और मैं हूं सहरिश मंसूर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बात करेंगे कराची की सियासत की, जहां तीर ने निशाने लगा लिए, अब पतंग पेच लड़ाएगी। जियालों के जलसे के बाद मुत्तहिद होकर मैदान में उतरने को तैयार है। एमक्यूएम, पीआईबी और बहादुराबाद ग्रुप आज टंकी ग्राउंड एफसी एरिया में मिलकर पतंग उड़ाएंगे। ग्राउंड में झंडों और पतंगों की बहार आ गई। कल रात भी जलसागाह में रश लगा रहा। सलमान अहमद की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी ने लियाकताबाद में कदम रखे और मुहाजिर सियासत को ललकारा। पीआईबी और बहादुराबाद में लियाकताबाद जलसे की गूंज सुनी गई, महसूस की गई। इस गूंज ने दोनों तरफ के भाइयों को एक कर दिया। एमक्यूएम में एका हो गया और फिर हो गया फैसला। मुहाजिर सियासत करेगी फिर दमादम मस्त कलंदर। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा टंकी ग्राउंड में। जलसा होना है आज, मगर रात ही से जोशीलों का रश लग गया टंकी ग्राउंड में। जलसे से पहले ही जलसे का समा बन गया। टंकी ग्राउंड में पार्टी परचमों की बहार आ गई। आज न जाने क्या होगा। एक एमक्यूएम का एक का क्या रंग दिखाएगा? क्या ये रंग कराची की सियासत बदल पाएगा? एमक्यूएम पाकिस्तान का लियाकताबाद के टंकी ग्राउंड में जलसा, जलसे में सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं और जलसागाह में अब तक कितनी कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं, कौन कौन से रहनुमा जलसागाह इंतजामियात का जायजा लेने आए, इस तमाम सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल, हमारी साथी एंकर सिद्रा मीर भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा समा के नुमाइंदगान अली हसनैन, शहबाज खान और शफकत अजीज भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सिद्रा, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। बताइए, आप जलसागाह में मौजूद हैं, इंतजामात कैसे देख रही हैं? मुकम्मल हो चुके हैं क्या?
सहरिश, मैं बिल्कुल आपको इंतजामात के हवाले से भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कितनी कुर्सियां, अभी तक 22,000 कुर्सियां लगी हैं, लेकिन इंतजामिया ये कहती है कि इस ग्राउंड में, जिसको टंकी ग्राउंड कहते हैं, यहाँ पर 40,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। अब बात करें टंकी ग्राउंड की, तो कराची की सियासत में आए रोज कुछ ना कुछ नया होना, कुछ अलग होना कोई नई बात नहीं है। तो टंकी ग्राउंड आजकल है सियासी जमातों के लिए तवज्जो का मरकज। यहाँ पर आज MQM, PIB और बहादुराबाद का ग्रुप मिलकर जलसा करने जा रहा है, लेकिन इस जलसे का मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब देना है। तो क्या ये एक और एक मिलकर पीपल्स पार्टी के लिए 11 साबित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये आज शाम को पता चलेगा। अभी तक की जो सूरत हाल ये है कि कुर्सियां लगा दी गई हैं, यहाँ पर तिब्बी कैंप भी लगाया गया है, इसके अलावा शरबत की सबीलें लगाई गई हैं और यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला अभी तक तो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि मौसम जो है इस वक्त वो शदीद गर्म है। पारा इस वक्त 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन आप यकीन करें कि महसूस ऐसे हो रहा है जैसे 44 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर पारा चढ़ चुका हो। लेकिन उसके बावजूद भी ये अगर दावा करते हैं फारूक सत्तार कि आज का जलसा तारीखी होगा, तो हमें ये देखना है कि वो किस एतबार से होगा, क्योंकि इस ग्राउंड की अगर बात की जाए तो कराची के बहुत बड़े ग्राउंड्स में ये ग्राउंड शामिल नहीं होता है। यहाँ पर मैक्सिमम भी 22,000 अभी कुर्सियाँ लगी हैं। अगर 40,000 कुर्सियाँ भी लग जाती हैं तो इतने ज़्यादा लोग आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इस ग्राउंड के रकबे के हिसाब से बात की जाए तो वो भी नामुमकिन में शामिल। इंतजामात का तो आप बता भी रही हैं, आंखों देखा हाल, साथ साथ इस इलाके के मसाइल भी बहुत ज्यादा इसी पर नजर रखे हुए हैं। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ा पावर शो यहाँ से करके जा चुकी है, उस वक्त भी हमने देखा कि कुछ सफाई सुथराई के मामलात हुए थे। आज की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, FC एरिया कराची का पुराना इलाका और गढ़ समझे जाने वाला ये इलाका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर एक जलसा किया, जिस पर हमने देखा कि अतराफ जो टंकी ग्राउंड के अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ पर सफाई सुथराई का जो है वो इंतजाम किए गए। ना सिर्फ गलियाँ साफ़ की गई बल्कि जो कचरा काफ़ी अर्से से यहाँ पर मौजूद था उनको भी ठिकाने लगाया गया। और आज भी हम देखते हैं कि MQM जब अपना यहाँ पर पावर शो करने जा रही है, जिसका वो दावा करती है, तो इसी तरह जो है सुबह से ही यहाँ पर जितने भी DMC के खाकुरूब हैं, जिनको सालों से यहाँ के मकीनों ने नहीं देखा, आज सुबह से ही मुतहरिक नजर आ रहे हैं और मुख्तलिफ गलियों में मुख्तलिफ रोड्स पे जो है वो झाड़ू लगाते हुए, चूल्हों का छिड़काव करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कचरे के ढेर लगे थे काफी अरसे से, उसको भी ठिकाने लगाने के लिए जो है वो हमें नजर आ रहा है। सरकारी मशीनरी का यहाँ पे इस्तेमाल हमने देखा। कई अरसे से यहाँ पर पानी का देरीना मसाला है, पानी, मीठा पानी और साफ पानी यहाँ के इलाके मकीनों को मैसर नहीं। लेकिन जो मुफ्त पानी फराहम करने के टैंकर हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, वो यहाँ पर आज मौजूद है, लेकिन इलाका मकीनों को पानी फराहम करने के लिए नहीं, बल्कि जो गलियां हैं उनको रुकावटों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन टैंकर्स को वहां पर लगा के बंद किया जा रहा है। उस पर इतने मसाइल के बावजूद जो है एक सबसे बड़ा मसला मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक और है जो कि मुस्तकबिल में यहाँ के मकीनों को ज्यादा परेशान करेगा। ये वो शारा है जो कि जलसागाह की तरफ आ रही है। सही शहबाज, आप हमें तमाम तर मसाइल के हवाले से बता रहे हैं। अली हसनैन की जानिब हम चलते हैं। अली, बताइए आप कहाँ पर मौजूद हैं? आपके इर्द गिर्द बड़े स्टॉल्स नजर आ रहे हैं। जी हाँ, MQM आज अपना पावर शो दिखाने जा रही है और MQM जो कि कराची की सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज़्यादा मैंडेट लेने वाली जमात है, वो अपने किले, अपने दिल कराची के इलाके लियाकताबाद में अपना पावर शो दिखाएगी। और इस वक्त भी हम बहुत ही करीब मौजूद हैं टंकी ग्राउंड लियाकताबाद से, लालू के 10 नंबर अलकरम स्क्वायर पे, जहाँ पर MQM के चाहने वाले, MQM के मद्दा शाम के जलसे के लिए अभी से जमा हो चुके हैं। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन अगर कामरान आपको दिखाएं तो कैंप लगाया गया है। अलबत्ता बहुत बड़ी तादाद में तो लोग नहीं हैं, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर अभी भी जमा हो चुके हैं जो कि नारे लगा रहे हैं MQM के लिए। MQM के वो चाहने वाले जो कहते हैं कि कराची की सियासत और मुल्क की सियासत तब्दील करने के लिए सिर्फ MQM है जो कि हमारी नुमाइंदा जमात है। और साथ साथ यही कह रहे हैं कि MQM का जलसा चाहे शाम 5 बजे हो, चाहे रात को 3 बजे हो, हम MQM के लिए अभी से खड़े हुए हैं और जब जब MQM पुकारेगी हम खड़े रहेंगे। ये MQM के चाहने वालों की बात है, लेकिन ये तो MQM का जलसा। ठीक है, कराची में MQM का बड़ा पावर शो, इस हवाले से आपको वक्तन वक्तन आगाह भी करते रहेंगे, मजीद भी इस पर आपको आगाह करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि वजीर आजम शाहिद हसी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर है उसको आज कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के काम आपके सामने हैं। मुस्लिम लीग नून ने जो मेहनत की है वो आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून की जो कामयाबियां हैं वो भी आपके सामने हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जुलाई के इलेक्शन में आप देखेंगे, मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, इंशाअल्लाह
पहले से भी ज्यादा सीटें लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। मैं आप सब हजरात को शुक्रिया अदा करता हूँ। नारोवाल के आपके सब भाइयों का मशकूर हूँ। एक ज़माने में भाई दोस्त और बुजुर्ग भी कहा करते थे, अभी मैंने देखा तो सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब भी बुजुर्ग नजर आए हैं, बाकी तो हमारी तरक्की है। तो मैं आपको बहुत मशकूर हूँ और मेरी आपसे सदा है कि आखिर में एक नारा पाकिस्तान के लिए हो जाए। पाकिस्तान, जरा जोर से पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। नारोवाल में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ मुख्तसर गुफ्तगू हमने आपकी उनको सुनवाई। अब फिर से वहीं का जिक्र करते हैं जिससे हमने बुलेटिन का आगाज़ किया था। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। अली हसनैन से हम बात कर रहे थे। इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं टंकी ग्राउंड के, जहां पर आज MQM मुत्तहिद होकर पतंग उड़ाने जा रही है। देखते ये हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और MQM का साथ देते हैं। क्योंकि रमीज हम ये देख रहे थे पीपल्स पार्टी के जलसे से पहले जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आमिर खान फारूक सत्तार के खिलाफ कोई बयान देते थे और फारूक सत्तार फिर आमिर खान के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ जो दीगर जो कि दूसरी जानिब मौजूद थे उन पर तनकीद करते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के जलसे के बाद अब जब दोनों जो धड़ हैं वो मिल गए हैं, एक पावर शो करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा होते हैं। ऐसे में MQM की जानिब से दावा भी किया गया कि जलसे से पहले जलसे का समा वो बांध चुके हैं और आज का जलसा महज कार्रवाई होगी, क्योंकि लियाकताबाद के लोग उनके साथ मौजूद है। शफकत अजीज इस पर हमें मजीद आगाह करेंगे। शफकत, कैसा ट्रेंड देख रहे हैं आप यहाँ के लोगों का, कितने पुरुम्मीद है इस जलसे के हवाले से? वो आज MQM पाकिस्तान लियाकताबाद FC एरिया टंकी ग्राउंड में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इस कौल से तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं इस वक्त MQM के गढ़ समझे जाने वाले इलाके 90 पर मौजूद हूं और यहाँ पर जो है हमें किसी किस्म की गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है। आज MQM पाकिस्तान का जो है वो जलसा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। जलसे के हवाले से किसी को कुछ खबर यहाँ पर नहीं है। हमारे कुछ लोगों से बात उनका कहना था कि जलसे का तो उन्हें इल्म है, लेकिन जो रिवायती गहमा गहमी होती है MQM के जलसों में, यादगार शोदा पर आके यहाँ पर हाजिरी दी जाती थी, उसके बाद जो है वो जलसों या किसी रैली में शिरकत के लिए यहाँ से रहनुमा या लोग जाते थे, लेकिन वो आज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पार्टी परचम भी यहाँ पर हमें घरों पर और दीगर मकामात पर लहराते नजर आते हैं, लेकिन वो भी आज यहाँ पर नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्हें जलसे का तो इल्म है, लेकिन जलसे में जाने या न जाने का फैसला अभी उन्होंने नहीं किया है और ना ही किसी रहनुमा ने उन्हें आकर यहाँ पर जलसे के में शामिल होने की दावत दी है। कुछ लोगों को फोन तो आए हैं, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई रहनुमा जो है वो इस इलाके में नहीं आया और यहाँ के लोगों को दावत नहीं दी है। जी सही शफकत, आप 90 पर मौजूद थे, वहां से हमें आगाह कर रहे थे। मोहम्मद अशद भी हमारे साथ मौजूद हैं लियाकताबाद नंबर 8 पर। अशद, पीपल्स पार्टी भी यहां पर आई और अब MQM जलसा करने जा रही है। इन दोनों सियासी जमातों ने आखिर हल्के के लोगों के लिए क्या इकदाम उठाए हैं, कुछ किया भी है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? देखिए, जैसे आपने शुरू में ये बात कही थी कि MQM की जानिब से आज जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लियाकताबाद FC एरिया में जो है टंकी ग्राउंड वहाँ पे एक जलसा किया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी को तो जवाब दिया जा रहा है, लेकिन जो लियाकताबाद के मकीन है जिन्होंने MQM को वोट दिया NA 246 जिसमें 2 हल्के लगते हैं सूबाई असेंबली के 106 और 107, यहाँ के मकीन जो हैं उनको अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो हल्के हैं यहाँ पे बुनियादी सहूलियात जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अरशद, आप ये बता रहे हैं कि जलसे का जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन लोगों के काम नहीं किए जा रहे हैं। अरशद, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसके अलावा सिद्रा अमीर हमारे साथ मौजूद थी, अली हसनैन, शहबाज खान, शफकत अजीज, आप तमाम तर लोगों का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान FC एरिया के टंकी ग्राउंड में पावर शो कर रही है ट्रैफिक पुलिस ने। प्लान बनाने की जहमत ही ना की। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, बताइए ट्रैफक प्लान आखिर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्यों नहीं दिया गया है? बिल्कुल शहरिश MQM का टंकी ग्राउंड में पावर शो है और जिसकी तरफ से जो है वो मुत्तहिदा कौम ने दावा भी किया है एक बड़ा जलसा होगा, कारकुनान की बड़ी तादाद आएगी। लेकिन ट्रैफिक पुलिस से जब पूछा गया कि ट्रैफिक का प्लान क्या है कि लोगों को जहमत ना हो, तो उनका कहना था कि उन्होंने जो है वो शायद MQM के जलसे को ही हल्का लिया हुआ। उन्होंने कहा कि इतने कारकुनान या इतने काफिले का हमें एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो इस सड़कों से आए। तो और दूसरा ये कि टंकी ग्राउंड जो है वो FC एरिया के बिल्कुल अंदर के इलाके में मौजूद है, जिसकी वजह से हमने कोई प्लान नहीं दिया। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो
700 पुलिस एहलकार और 100 खवातीन एहलकार भी तैनात की गई हैं इस जलसे के लिए। सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। कराची का इलाका साइट मेट्रोवेल पानी में डूबने लगा है। पानी की लाइन फटने से इलाका सैलाब का मंजर पेश करने लगा है। घंटों गुजर चुके हैं लेकिन वाटर बोर्ड का अमला अब तक ना पहुंच सका। मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस फरावानी के साथ ये पानी यहाँ पर बह रहा है, जाया हो रहा है। ऐसे में जो बच्चे और इलाका मकीन करीब के मौजूद हैं इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं और इसमें नहाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। कराची का इलाका है साइट मेट्रोवेल, जिसके मनाजिर आप इस वक्त समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। पानी में ये डूबने लगा है, पानी की लाइन है जो कि फटने से इलाका सैलाब का मंजर पेश करने लगा है। इसी पर बात करेंगे, कासिम रईस हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, पानी की लाइन फट गई, अभी तक कोई मरम्मत के लिए नहीं आया, इतना पानी जाया हो रहा है। जहां सुबह 12 बजे से लाइन फटी हुई है लेकिन ताल वाटर बोर्ड का कोई अमला यहाँ नहीं मौजूद है। पानी घुटनों खड़ा हो गया है, इलाका मकीन बहुत परेशान है। यहाँ पानी की वैसे ही इतनी परेशानी है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और यहाँ पे इतना पानी जाया हो रहा है और ये गटर के अंदर बह रहा है पानी। आप देख सकते हैं फुटेज में कि कितना पानी जाया हो रहा है और वाटर बोर्ड का अमला अब तक यहाँ नहीं पहुँचा। वाटर बोर्ड का अमला अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इस वक्त हम अपने नाज़रीन को मनाजिर भी दिखा रहे हैं। 12 बजे से ये लाइन फटी हुई है लेकिन वाटर बोर्ड का अमला यहाँ पर नहीं पहुँचा है। हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं कि इस इलाके में पानी की किल्लत का मसला मौजूद है लेकिन इसके बावजूद पानी यहाँ पर ज़ाया हो रहा है। वाटर बोर्ड का अमला अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है लेकिन रमीज़, बच्चों ने इस तमाम तर सिचुएशन का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है और यहाँ पर बच्चे नहाने पहुँच गए हैं। और एक बार फिर से बात करेंगे एमक्यूएम के पावर शो की। पीपल्स पार्टी के जलसे में टंकी खाली थी, हमारे जलसे में टंकी में पानी होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का पीपल्स पार्टी पर वार। बोले आज का जलसा रिकॉर्ड बनाएगा। वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद की कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने टंकी ग्राउंड में जब जलसा किया तो वहाँ पानी की टंकी खाली थी और उनके जलसे के बाद भी खाली। हम ये चाहते हैं कि हम जब जलसा करें तो उसके बाद टंकी भरी हो और हम बताते हैं कि जलसी और जलसे में क्या फ़र्क है और खाली टंकी और भरी हुई टंकी में क्या। अभी तो सारे इख्तलाफ को बालाए ताक रखकर एक बहुत बड़े मकसद के लिए जलसा बहुत अहम है। जलसा भी पानी और बिजली के बहरान के खिलाफ एहतजाज है। फिलफौर जो कराची के सार्फिन से के इलेक्ट्रिक पैसे कमा रहे हैं, अब के इलेक्ट्रिक को अपने बड़े बड़े मुनाफों में से कराची के बिजली के सार्फिन पर पैसा खर्च करना होगा। हम ऐसा एहतजाज करेंगे, हम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर एहतजाज करेंगे। इसके अलावा बहादुराबाद ग्रुप के रहनुमा आमिर खान इंतजामात का जायजा लेने टंकी ग्राउंड पहुंचे तो पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आमिर खान ने पीपल्स पार्टी को ललकारते हुए कह दिया कि आइंदा टंकी ग्राउंड का रुख ना करें, करारा जवाब देंगे। जलसा तो आज है वैसे, लेकिन अवाम ने कल रात को ही आके ये बता दिया था कि जलसा तो हमने एक रात पहले ही कर लिया है। आज सिर्फ दिखाने के लिए आएंगे, बताने के लिए आएंगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, पीपल्स पार्टी के लोगों को कि इस ग्राउंड में दोबारा जलसा करने ना आए। जिस तरह का जलसा उन्होंने किया और जो ज़बान इस्तेमाल की, वो ज़बान इस्तेमाल करना ठीक बात नहीं है। तो आज उनकी उसी ज़बान का करारा जवाब उनको मिलेगा। और कराची की आवाम जिस तरह जोश व खरोश के साथ बाहर निकली है, उसने ये बता दिया है कि एमक्यूएम एक ताकत है, एमक्यूएम का वोट बैंक अपनी जगह जमा हुआ है। कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह भी गए। मुराद अली शाह ने एमक्यूएम के जलसे पर तंज के तीर बरसाए, कहा कि 22 अगस्त से पहले वाले दौर को वापस नहीं आने देंगे। ये जितने भी जलसे कर लें, कराची के अवाम वोट पीपल्स पार्टी को ही देंगे। कुछ कहूँगा तो कहेंगे कि उनका जो जलसा है वो ख़राब करें, उन्हें पूरी इजाज़त है। वो अब इधर उधर से मिल के लोगों को जमा करके और जलसा करना चाहते हैं। टंकी ग्राउंड का किसी ने सुना भी नहीं था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसा किया तो उनको टंकी ग्राउंड उनके लिए एक मसला पड़ गया। कर ले जलसा, पूरी इजाज़त है, लोग उनको मुस्तरद कर चुके हैं। मेयर को पूरे इख्तियारात हैं अगर वो काम करना चाहे, लेकिन अगर वो काम करना नहीं चाहेगा तो यही बोलता रहेगा इख्तियारात नहीं है और पैसे नहीं। कराची के लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट करेंगे 2018 के इलेक्शन में और ये इन लोगों को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो नारे और पैम्फलेट्स मैंने कुछ देखे हैं
कराची में एफसी एरिया के टंकी ग्राउंड को किसी ने कभी कोई लिफ्ट ना कराई। पीपल्स पार्टी ने जलसा किया तो एमक्यूएम पाकिस्तान को भी टंकी ग्राउंड का ख्याल आ गया। अब सियासी जमातें निश्तर पार्क की तरह टंकी ग्राउंड में भी सियासी कुव्वत दिखाया करेंगी। ये टंकी कभी इतनी अहम भी हो गई, किसी ने सोचा ना था। एमक्यूएम के गढ़ में पीपल्स पार्टी के पावर शो ने टंकी ग्राउंड को सियासी पिंडाल में बदल दिया। तीर चला तो पतंग भी उड़ान भरने को तैयार हो गई। निस्तर पार्क के बराबर रकबे वाला टंकी ग्राउंड सियासत का गढ़ बन गया। इसी टंकी से एफसी एरिया को पानी फराहम किया जाता था। अब ये टंकी शहरियों को पानी दे ना दे, यहाँ जलसे करने वाले आवाम को दिलासे जरूर देंगे। टंकी ग्राउंड की किस्मत जाग गई। बरसों नजरअंदाज किया गया, अब सबको नजर आ गया। टंकी ग्राउंड सियासी पावर शो का गढ़ बन गया। कराची की सियासत हो और लियाकताबाद का जिक्र ना हो, लियाकताबाद की फिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। यही वजह है 5 साल तक लियाकताबाद मसाइब में फंसा रहा और अब इंतखाबात पर सबको बहुत याद आ रहा है। ये 5 साल का अलमनाक किस्सा है। ये लियाकताबाद के मसाइल का किस्सा है। लियाकताबाद वाले मसाइब में घिरे रहे, मुश्किलात में फंसे रहे, बारिशों में डूबते रहे, गंदगी और कचरे से गुजरते रहे, पानी को रोते रहे, बिजली की राह तकते रहे, मगर बिजली आई ना पानी। जब इंतखाबात का मौसम आया, सियासत वालों को होश आया, सबको याद आया कि कराची की सियासत हो और लियाकताबाद का जिक्र ना हो ही नहीं सकता। और इस पर सियासतदानों को लियाकताबाद की फिक्र ना हो ही नहीं सकता। टंकी में पानी आए ना आए, सियासी जमातें जरूर टंकी ग्राउंड तक आ चुकी हैं। इन दिनों फिर वही हो रहा है। कराची की सियासत में लियाकताबाद ही लियाकताबाद हो रहा है। जो काम PIB और बहादुराबाद ना कर सके, वो लियाकताबाद ने कर दिखाया। दोनों तरफ के महाजिरों को आपस में ला मिलाया। लियाकताबाद पर सियासत तो होती रही है, होती रहेगी, मगर यहाँ के हालात कौन बदलेगा? फारूक सत्तार ने गुज़श्ता रोज टंकी ग्राउंड का दौरा किया तो खूब खुश नजर आए, कारकुनों से नारे लगवाए। फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी का नया नाम भी बता दिया। ये शहर है महाजिर आपका, शहर है महाजिर आपका, शहर महाजिर आपका, शहर महाजिर आपका। पप्पा पप्पा पुप्पो पप्पू पप्पा पुप्पो पप्पू पापी। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जिस मुल्क में सियासतदानों की इज्जत ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। वीजे पर सियासतदानों को ताहयात नाअहल कर दिया जाता है। ख्वाजा आसिफ ने 30 साल खिदमत की और एक इकामे पर निकाल दिया। इस बात का अफसोस है और शायद हम ये बात समझते नहीं है कि जिस मुल्क में सियासतदान की इज्जत नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जितनी एक जज की इज्जत है उतनी ही सियासतदान की इज्जत होनी चाहिए। जितनी एक जर्नैल की इज्जत है उतनी इज्जत सियासतदान की होनी चाहिए। जितनी एक गवर्नमेंट के एहलकार की इज्जत है उतनी ही सियासतदान की होनी चाहिए। क्योंकि आखिर जब मुल्क चलाने का वक्त आता है, मुल्क के मामलात को हल करने का वक्त आता है, तो वो काम सियासतदान के हवाले होता है। एहसन इकबाल ने नारोवाल में तकरीब से खिताब में इमरान खान पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहते इमरान खान अगर चीन में भी पैदा होते तो वहां की तरक्की भी पंक्चर हो जाती। दुनिया में एक लीडर है जिन्हें बड़ा शौक है दर्स लेक्चर देने का। कोरिया में ये हो गया, मलेशिया में ये हो गया, चीन में ये हो गया, जापान ने ऐसे तरक्की कर ली, जर्मनी ने ऐसे तरक्की कर ली। अरे भाई, कोरिया, जापान, जर्मनी, चीन में भी कोई इमरान खान पैदा हो जाता तो उनकी तरक्की भी पंचर हो जाती। कौमें धरने देने से, सत्यानाश और बेड़ा गर्क के राग लापने से तरक्की नहीं करती। कौमें तरक्की करती हैं सियासी इस्तेकाम से। 20 करोड़ का मुल्क इस लायक तो है कि एक अनाड़ी के सुपुर्द नहीं किया जा सकता।
और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। दुनिया में एक लीडर है जिन्हें बड़ा शौक है दर्स लेक्चर देने का। अरे भाई, कोरिया, जापान, जर्मनी, चीन में भी कोई इमरान खान पैदा हो जाता तो उनकी तरक्की भी पंचर हो जाती। रुकावटों के बावजूद तरक्की पर गामजन है। पाकिस्तान को तजर्बा गाना बनाया जाए। वजीर दाखिला एहसान इकबाल कहते हैं मुस्लिम लीग पाकिस्तान की तरक्की की जामिन है। अगले इलेक्शन में अवाम तरक्की को वोट देंगे। मुस्लिम लीग नून का चतराल जलसा दूसरी बार मुलतवी। जलसे की तारीख 4 मई से 14 मई कही गई। अब रमजान के बाद होगा। लीगी जिला सदर चतराल नवीदुर रहमान कहते हैं जलसा नवाज शरीफ की खराबी सेहत और दीगर वजूहात पर मुलतवी किया गया। इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं। इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, इसके लिए खास किस्म का चश्मा लगाना पड़ेगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं नवाज शरीफ वजाहत करें खलाई मखलूक है कौन। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार का 9 मई को पेशावर का मुमकिना दौरा। महकमा सेहत का पेशावर, नौशहरा, मर्दान, बन्नू और DI खान के अस्पतालों को खत। MTI अस्पतालों के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्तान में दौरान समात जज की जानिब जूता उछालने का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम को 18 साल 3 माह कैद और 2,51,500 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। और भारतीय कप्तान के बाद पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान ने भी खवातीन खिलाड़ियों के कम मुआवजों पर आवाज उठा दी। बेस्मा मारूफ कहती हैं परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहें बढ़ाना होंगी। अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ ने 11 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। फखरुर रहमान की रिपोर्ट। मौत बांटने वालों का अंजाम मौत। दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार। सिपा सालार ने वतन के मजीद 11 गद्दारों को तख्ता-ए-दार पर लटकाने की इजाजत दे दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने संगीन वारदातों में मुलविस 11 दहशतगर्दों की मौत का परवाना जारी कर दिया। 3 दहशतगर्दों की मुख्तलिफ नौयत की सजाए कैद की भी तौसीक। कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले ये तमाम अमन दुश्मन स्कूलों को तबाह करने, मालाकंड यूनिवर्सिटी पर हमले, सिक्योरिटी फोर्सेज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों को निशाना बनाने जैसी संगीन वारदातों में मुलविस हैं। 24 एहलकारों और रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इमरान खान मोहम्मद समेत 60 अफराद को कत्ल और 142 अफराद को जख्मी करने का इल्जाम है। मुल्जिमान ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने जराइम का एतराफ किया, जिसके बाद फौजी अदालत ने सजा सुनाई थी। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया है। जनूबी वजीरिस्तान में अब तक कितने इलाके में बाढ़ लगाई जा चुकी है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक साहब। जी तारिक साहब। जी, इस वक्त मैं जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो हमजा पोस्ट बनी है तकरीबन 8,000 फुट की बुलंदी पे, और यहाँ पे आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं कि ये पूरा अफगानिस्तान का इलाका है, सरहदी इलाका है, और सरहद पर जो बाढ़ लगाने का काम है, यहाँ पे वो बाढ़ लगाने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जो हमारे अपने इलाके हैं जनूबी वजीरिस्तान, जो किसी ज़माने में दहशतगर्दों का गढ़ हुआ करता था, अब वहाँ पर आपने देखा है कि हर तरफ अमन ही अमन आपको नजर आएगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे न सिर्फ बाढ़ लगाया गया है, बल्कि यहाँ पे सर्विलेंस का भी एक मुकम्मल निज़ाम है, जिसमें रडार सिस्टम भी है, जिसमें नाइट विजन के कैमरेज भी हैं और दूरबीन भी हैं। इसी भी इलाके आ रहे हैं कि जो तकरीबन 10,000 और 13,000 फुट तक बुलंदी, लेकिन वहाँ पर भी ये बाढ़ लगाने का काम जारी है। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खबर की तहकीक और तस्दीक आसान काम नहीं, और जब खबर जाली निकले तो जालसाजी के ऐसे हथकंडे सामने आते हैं कि होश उड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही मारूफ कानूनदान नईम बुखारी की खबर के साथ हुआ। दुरुस्त खबर है खतरे में। सोशल मीडिया पर जालसाज ऐसी मिलावट करते हैं, बात का बतंगड़ बन जाता है, देखने और सुनने वाला घन चक्कर बन जाता है। मगर हम आप तक ला रहे हैं हर जाली खबर की असलियत। आज की जाली खबर है सीनियर कानूनदान नईम बुखारी की खबर। 2 मई को खबर आई, नईम बुखारी लंदन में अंडरग्राउंड स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गिरे, जख्मी हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इजहार हमदर्दी किया, ट्विटर पर चाहने वालों ने इसे टॉप ट्रेंड बना दिया। फिर हरकत में आए जालसाज, मिरर की हफ्ता भर पुरानी खबर को नईम बुखारी से जोड़ दिया। 27 अप्रैल को लंदन ट्यूब स्टेशन पर एक शख्स को बुरी तरह मारा पीटा गया।
जिसे जालसाजों ने नईम बुखारी करार दे दिया। और बात यहीं तक ना रही, जालसाज 7 साल पीछे जाने से भी बाज ना रहे। यूट्यूब पर मार्च 2011 में हंगरी से शेयर होने वाली वीडियो भी नईम बुखारी से मिला दी। भारतीय कप्तान के बाद पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट कप्तान ने भी खवातीन खिलाड़ियों के कम मुआवजों पर आवाज उठा दी। बिस्मा मारूफ कहती हैं परफॉर्मेंस में बेहतरी चाहिए तो तनख्वाहें भी बढ़ाना होंगी। डेफिनेटली डिफरेंस काफ़ी है और मैंने पहले बताया कि बात चल रही है। मैं अंदर की बात तो नहीं बता सकती, लेकिन उम्मीद है कि पीसीबी इसको बेहतर करेगा। डेफिनेटली जी, डोमेस्टिक के लिए अगर हम लोग मैच फीस मिल जाए, जो आने वाली लड़कियां हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और ताकि जो अपनी जो बाद की जो ऑफ फील्ड जब जाते हैं ये लोग, उसमें अपने आप को बेहतर हैंडल कर सकें। ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ को लेकर आए, स्ट्रक्चर बेहतर करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, और जिसमें मेरे ख्याल से ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड 13 मरतबा की चैंपियन मैनचेस्टर यूनाइटेड को ब्राइटन एंड होव के हाथों 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ला लीगा में सेविलिया ने मैच जीत लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग रिकॉर्ड 13 मरतबा की चैंपियन मैनचेस्टर यूनाइटेड को हैरान कुन शिकस्त। ब्राइटन एंड होव ने यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल पास्कल ग्रोव ने स्कोर किया। दूसरी जानिब स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में सेविलिया ने रियल सॉसिएडाद को 1-0 से हरा दिया। पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल न कर सकी। दूसरे हाफ के आगाज में ही सेविलिया के एवर बेनेगा ने पेनाल्टी पर गोल दागकर टीम को बढ़तरी दिलाई, जो इख्तिताम तक बरकरार रही। कैलिफोर्निया में फाउंडर्स कप से पहले सर्फर्स की भरपूर तैयारियां, पूल में मसनूई लहरों पर जमकर प्रैक्टिस की। मई में भी बर्फबारी, गुजरात चाइना बॉर्डर पर दर्जा हरारत -9 सेंटीग्रेड तक गिर गया। बर्फबारी के मजे लेने सयाह यहाँ का रुख कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी यूसुफ। बिल्कुल, इस वक्त हम लोग खुंजराब पास पर मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो एक बड़ी तादाद यहाँ पर सयाहों की आई हुई है, जो कि यहाँ पर भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी भी शुरू हो चुकी हुई है और बर्फबारी के साथ यहाँ का टेम्परेचर जो है वो मजीद डाउन होना शुरू हो गया हुआ है और लोग इस चीज़ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुसाफत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और यही चीज़ का इंतजार था कि यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाए। और जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई है यहाँ पर, तो इस चीज़ का मज़ा जो है वो दोबाला हो गया। इस वक्त अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर तकरीबन -9 तक पहुंच चुका हुआ है। और इस वक्त भी स्नो के गोले जो हैं वो हमारे ऊपर पड़ रहे हैं और बिल्कुल फ्रीजिंग करने वाली स्नो जो यहाँ पर इस वक्त हो रही है। और सियाह भरपूर तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के बाद अब जो है ये सामने इलाका जो है हुंजा वैली का और ये खुंजराब पास का ये ओपन हुआ है और लोगों की भरपूर तादाद जो है यहाँ पर आना शुरू हो गई हुई है। जी, और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि मुल्क में एक जानिब गर्मी की लहर है तो दूसरी जानिब बालाई इलाके सर्दी की लपेट में है। मौसम ने तेवर बदले, मुल्क के बालाई हिस्से जलथल हो गए। गहरे बादलों के मलकाए कोहिसार पर डेरे, ठंडी हवा में दरख्त झूमने लगे। अब्रे करम बरसा तो मीरपुर आजाद कश्मीर भीगा भीगा नजर आया। अटक के आसमान से गिरते मोतियों ने फजा धो सी दी। चकवाल और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सियालकोट और गुजरांवाला में गर्दालूद आंधी से गर्मी का जोर टूट गया।